अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी उपचुनाव में सपा की जीत का दावा किया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी जनता पर दबाव बना रही है, लेकिन जनता सपा के साथ है। जी मीडिया के साथ अखिलेश यादव की ये खास बातचीत आपको देखनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से ये बात चल रही कि बीजेपी बहुत दबाव बना रही मैनपुर के चुनाव में, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो पुलिस, आखिरकार पुलिस कौन भेज रहा है? बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के संगठन के लोग पुलिस कप्तान को बोलते हैं। पुलिस कप्तान निर्देश देता है, क्योंकि जो बाहर से आई फोर्स है उसे गांव नहीं पता है किसके गांव है। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के डीएम है, बीजेपी के एसपी हैं, बीजेपी का सब कुछ बीजेपी का है। उसके बाद आखिरकार घबराहट क्यों है? घबराहट इसलिए है कि मैनपुरी में जितना कुछ विकास हुआ है वो नेताजी के समय हुआ है। बीजेपी अपना कोई विकास यहाँ बता नहीं सकती, ना दिखा सकती है। इसलिए जनता में संदेश और जो जनता का समर्थन है उसको देख करके घबराए हुए हैं। आपने जो कंप्लेन की थी उस पर डीएम एसपी दोनों इटावा और मैनपुरी को नोटिस भी किया है इलेक्शन कमीशन ने। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन और सख्ती से पेश आएगा, क्योंकि ये वोट को रोकना चाहते हैं, वोट ज्यादा नहीं डलवाना चाहते हैं। जनता वोट के लिए ना निकले, इसके लिए ये दहशत पैदा कर रहे हैं। और लोकतंत्र में दहशत पैदा करना, ये लोकतंत्र को खत्म करना है। आप देखिए, रामपुर में सब फोर्स लगी हुई है कि वोट ना बाहर निकल आए, वोट बाहर नहीं आना चाहिए। रामपुर में भी प्रयास चल रहा है, यहाँ भी प्रयास यही कर रहे हैं। आपने अभी कहा कि असिस्टेंट मुख्यमंत्री हैं, स्टूल वाले मुख्यमंत्री। क्या मुख्यमंत्री है बताओ? जिनका बजट ना हो, जिनके पास, वो अपना काम बताए ना यहाँ के। भाई, अगर डिप्टी सीएम आए हैं, आप सीएम हैं, डिप्टी सीएम हैं, आप बताइए कि आपके विभाग ने कौन सा काम मैनपुरी में किया है। आप बताइए कि किस में आपने बजट ज्यादा दिया है। आप बताइए कि स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर हुई हैं, आपने स्वास्थ्य सेवाओं का कितना बजट बढ़ाया है। अरे, आप अपने विभाग का तो बताइए, तब तो हम मानेंगे कि आप मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम हैं। सारे स्कूल बंद कर दिए हैं। वो माहौल बनाने के लिए। अच्छा, आपको लगता नहीं कि जिस तरह प्रधानों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, आपको लगता नहीं कि यहाँ कई सारी खबरें निकल कर आ रही? क्या बीजेपी के 40 बड़े नेता उतरे हैं यहाँ? 40 नहीं, 100 उतर आए, लेकिन यहाँ की जनता नेताजी के साथ है। सर, आखिरी सवाल कि आ जाओ भैया। तो ये थे अखिलेश यादव, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि 40 नहीं 100 नेता बीजेपी के उतर आए, वो कुछ नहीं कर सकते और हम जो है यहाँ चुनाव जीतेंगे। नेताजी की सीट है और बीजेपी धमका रही है, डरा रही है। हमें इलेक्शन कमीशन से उम्मीद है कि वो हमें न्याय देगी। और जो इनके असिस्टेंट मुख्यमंत्री हैं, यानी वो दोनों डिप्टी सीएम पर कह रहे थे कि वो स्टूल पर बैठते हैं। मकसद साफ है कि मैनपुरी की जनता मुलायम सिंह के साथ है और अखिलेश यादव के साथ, और अब प्रशासन डरा धमका नहीं सकता। उन्होंने कहा रामपुर में भी जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है और जो यहाँ कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। जनता सब कुछ जानती है। के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, मैनपुरी।